हेलो दोस्तों, मार्केट की साइकोलॉजी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की मेरे को मतलब फ़ोन्स मैसेज और मतलब सवाल आते हैं मेरे पास कि सर जी एक बात बताइए, आप हमेशा ना स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप हमेशा ये बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता। सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं? दूसरी चीज़ ये कि सर आप हमेशा स्ट्रैटेजी को बेकार क्यों बताते हैं? तो दोस्तों बात ऐसी है कि देखो, स्ट्रैटेजी पे तो मैं भी काम करता हूँ। टू बी फ्रैंक, क्यों झूठ बोलूँ? स्ट्रैटेजी पे मैं भी काम करता हूँ और स्ट्रैटेजी तो हर किसी बंदे को चाहिए इस फील्ड में काम करने के लिए। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी मतलब एक तो एक सेटअप है। अगर आप किसी सेटअप पे काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेटअप कैसे काम करता है। अगर आपको वो चीज़ पता हो, आपको एक्चुअली क्या है, स्ट्रैटेजी का मेन मतलब ही नहीं पता। और मैं क्यों आपको हमेशा स्ट्रैटेजी से दूर रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत 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 आगे का काम होता है। स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ में लेना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी को काम कब लेना है। स्ट्रैटेजी तो बहुत आगे का काम होता है। उससे पहले बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मार्केट की समझ, ठीक है? जैसे साइकोलॉजी पे वर्क, मार्केट की समझ होगी, मनी मैनेजमेंट की नॉलेज, ठीक है? अगर आपके जब तक ये ही कंप्लीट नहीं है, तो स्ट्रैटेजी का तो मतलब ही नहीं बनता है। स्ट्रैटेजी तो बहुत आगे का पार्ट, स्ट्रैटेजी सबसे एंड पार्ट है इस मार्केट का। स्ट्रैटेजी सबसे एंड पार्ट होती है इस मार्केट की। आप सबसे एंड वाले पार्ट को सबसे पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, स्ट्रैटेजी का हिंदी में मतलब समझते हैं बड़े प्यारे तरीके से कि इसका मतलब क्या होता है। कि लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना, जिसको अपन हिंदी में अपने संस्कृत भाषा में बोल देते हैं रणनीति। यानी कि युद्ध करने की एक नीति जो बनाई जाती है, या किसी भी चीज के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो नीति बनाई जाती है, उसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है? अब आप ये बोलोगे कि सर इसको हम कार्य करने का तरीका भी तो बोल सकते हैं, यानी कि प्रोसेस। प्रोसेस की जगह इसको स्ट्रैटेजी क्यों बोला जाता है? देखो, प्रोसेस के अंदर होता है किसी कार्य का करने का तरीका, करने का तरीका जो एक समान होता है। जो कैसे होता है? एक समान होता है सबके लिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं प्रोसेस। लेकिन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? किसी कार्य की गहराई से जानकारी लेकर, याद रखना इस लाइन को, किसी कार्य की गहराई से जानकारी लेकर, यानी कि पहले आपको उस कार्य की, यानी कि पहले आपको उस चीज की गहराई से जानकारी होनी चाहिए। यानी कि पहले स्ट्रैटेजी को काम करने से पहले आपको पूरे मार्केट की समझ होनी चाहिए। मार्केट की समझ होनी चाहिए, ठीक है? जब तक आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप कितनी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर लो, अगर पैसा बना जाओ तो गारंटी है, लिख कर दूंगा स्टैम्प पेपर पर, अगर बिना मार्केट की समझ के स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। ठीक है? तो देखो, अब मैं वही बता रहा हूँ ना, स्ट्रैटेजी का मेन चीज क्या होती है? किसी कार्य की गहराई से जानकारी लेकर उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हुए कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने की नीति को स्ट्रैटेजी कहते हैं। दोबारा समझ रहे हो? पहले इस लाइन को समझ जाओगे तो ही आपको समझ में हो जाएगी कि हम आज तक गलती क्या कर रहे थे। किसी कार्य की गहराई से जानकारी लेकर उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हुए, यानी कि आपको जानकारी तो पहले से ही है, लेकिन उस जानकारी पर भी रिसर्च करते हुए उसकी सक्सेस को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हुए कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने की नीति को स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपकी हर तरह की मानसिकता को ठीक कर देगी। आप एक बार इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना, ये आपकी पूरी मानसिकता को बदल देगी। ठीक है? सबसे पहले देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा है, ठीक है, और दूसरा राजा भी है। इस राजा के पास हाथी सेना भी है, घोड़े सेना भी है, अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। इस राजा के पास भी हाथी सेना है, घोड़े सेना है, अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। ठीक है? अब ये दोनों लड़ाई करने, इनका युद्ध होने वाला है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इनका युद्ध होने वाला है।
तो ये राजा थोड़ा-सा दिमागी आदमी है। इसने क्या सोचा कि यार ये जो राजा है, ठीक है? ये जो राजा है, ये ऐसी जगह पे रहता है या इसके जो लोग हैं, वो बारिश से जो बारिश आएगी, उस बारिश से इनके पास जो मशाले हैं या इनके पास जो अस्त्र-शस्त्र हैं, वो बेकार हो जाएँगे। तो इसने क्या करा, इस राजा ने ऐसी जगह, ऐसे टाइम इस राजा पे युद्ध किया जब बारिश का टाइम चल रहा था। जब बारिश का टाइम चल रहा था, तो इसने क्या करा, इस वाले राजा ने क्या करा, एक रणनीति बनाई। रणनीति, और रणनीति को हम क्या बोल देते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाई। क्या बनाई, एक स्ट्रैटेजी बनाई इसने कि मैं इस राजा पे युद्ध करूंगा बारिश के टाइम। ठीक है, अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर ठीक है, बिल्कुल ये कहानी तो बड़ी सिंपल है, हमको भी समझ में आती है। अरे भाई समझ में आती है ना, तो देखो इसके पास हाथी थे, घोड़े थे, राजा लायक था, इसको हर तरह की नॉलेज थी, शस्त्र विद्या आती थी, अस्त्र विद्या आती थी, युद्ध विद्या आती थी, सब कुछ आने के बाद इसके पास सेना थी, सब कुछ थे। उसके बाद जाकर इसने एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। आपकी तरह नहीं है ये राजा कि इसको कुछ नहीं आता और इसने क्या करा, एक छोटा सा कोर्स किया या फिर कुछ ना भी कोर्स किया तो यूट्यूब पे देख दाख के एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली और उस पर काम करने की कोशिश करी। ये ऐसा तो है नहीं ना, इसने पहले सब कुछ सीखा, इसको सब कुछ पता था, तभी तो ये राजा बना। अब इसने क्या करा कि चलो ठीक है, अब इसके पास दूसरे राजा के साथ लड़ाई हुई। ये एक दूसरा राजा है, इसके पास भी हाथी सेना, घोड़े सेना, अस्त्र थे, शस्त्र थे, सब कुछ था। अब इसने क्या देखा कि यार ये वाला जो राजा था इसको तो मैंने हरा दिया, क्यों, क्योंकि ये बारिश के अंदर नहीं लड़ सकता था, ठीक है, क्योंकि इसके अस्त्र शस्त्र खराब हो सकते थे। लेकिन यार इस वाले राजा के पास तो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र वही हैं जो मतलब बारिश में खराब ना हो। लेकिन इसने देखा कि ये जो राजा है, ठीक है, ये इसके जो सैनिक हैं उनके सैनिकों की आंखें थोड़ी कमजोर हैं, आंखें कमजोर हैं, ठीक है। तो अब इसको समझ में आ गया कि यार अगर मैं इस राजा पे, ये देखो मैं कहानी वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस राजा पे अगर मैं रात के अंधेरे में युद्ध करूं, ठीक है, तो ये हमको इतना नहीं देख पाएंगे, और इतना नहीं देख पाएंगे तो मैं इसको आराम से एक विजय कर लूंगा इसके ऊपर, इस राजा को भी हरा दूंगा मैं। इस राजा ने सोचा, तो इसने एक दूसरी रणनीति बनाई। किस राजा के लिए, इस राजा के लिए। अब ये जो रणनीति बन रही है, ये राजा पूरी तरीके से परफेक्ट राजा है, तभी तो ये बार बार जीत रहा है रणनीति बनाते हुए। हमने नहीं सुना इतिहास के अंदर कि बहुत सारे राजा ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब तरीकों से लड़ाई किया करते थे, अलग अलग तरीके के उनकी युद्ध की रणनीतियाँ होती थे। जैसे चाणक्य युद्ध की रणनीतियाँ होती थी उसके पास बहुत बड़ी बड़ी। तो इसलिए क्या है, लेकिन चाणक्य रणनीति यूज में लेने से पहले चाणक्य बना है ना नॉलेज लेकर पहले, तो यानी कि देखा जाए तो स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति तो बहुत आखिरी में चाहिए होती है। उससे पहले हमको पहले पूरी नॉलेज लेनी होती है उस युद्ध की। पहले राजा बनना पड़ता है, राजा बनने के लिए हमारे अंदर अस्त्र की, शस्त्र की, हर तरह की विद्या आनी चाहिए हमारे पास, हर तरीके से हम लायक होने चाहिए, हर तरीके का हमारा माइंड सेटअप होना चाहिए। उसके बाद इसके पास एक तरीके से मैनेजमेंट आना चाहिए राजा की तरह, किस तरीके से एक राजा मैनेज करता है अपनी प्रजा के साथ, पूरे राज्य को मैनेज करता है। सारी चीज़ें होने के बाद इसके पास युद्ध की रणनीति आएगी। आपने कई देखे ना, अय्याश राजा थे, पूरा राजपाट सब कुछ खत्म कर दिया, दूसरे कोई आए और उसके ऊपर हमला कर गया। क्यों? क्योंकि वो राजा इस लायक थे ही नहीं कि वो स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते थे। तो अब आप समझ गए होंगे इसने क्या करा। अब एक बात बताओ, इसने जो बारिश वाली रणनीति यहाँ इस वाले राजा के पास यूज में ली, अगर इस जगह यूज में लेता तो यहाँ हारता ये वाला राजा, फिर यहाँ हार जाता। लेकिन इसने क्या करा, हर तरह की सिचुएशंस में एक अलग युद्ध की रणनीति बनाई और तब जाके इसने विजय प्राप्त की। अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में गलती क्या हो रही है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो गलती इस चीज़ की हो रही है कि आप ये समझते हो कि मैंने एक स्ट्रैटेजी ले ली, उस स्ट्रैटेजी का ना आपको आता है ना आपको पता है और आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है,
और कोई नॉलेज ना लेने के कारण आप सिर्फ उस स्ट्रैटेजी को अंधाधुंध उसको यूज़ में ले रहे हो 22 के 22 दिन। जब आपको पता है कि 22 के 22 दिन हमारा जो मार्केट है वो अलग अलग पोजीशन और अलग अलग सिचुएशंस में होता है, और आप अगर एक ही चीज़ को, जैसे ये राजा था, इसने एक राजा के ऊपर बारिश में हमला किया तो दूसरे राजा के ऊपर रात में हमला किया, तो इसको पता था हर समय की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है हर सिचुएशन को देखकर। आप क्या करते हो, आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ में लेते हो और उसको 22 के 22 दिन थोपने की कोशिश करते हो, बिना नॉलेज के, बिना किसी ज्ञान के। आपको बिन व्यू तक पता नहीं होता मार्केट का और आप स्ट्रैटेजी लेके बैठ जाते हो। स्ट्रैटेजी बहुत आगे का काम होती है मेरे दोस्तों, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आप बोलते हो कि सर लेकिन हम करें क्या? देखो सिंपल सी बात है, मैं स्ट्रैटेजी की मना नहीं करता हूँ, स्ट्रैटेजी तो मैं अभी आपको बता दूंगा, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बना के अभी आपके सामने बता दूंगा जो आपको पता लग जाएगा। देखो ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पता है कि यार 22 दिन का मार्केट होता है। इस 22 दिन के मार्केट में 5 दिन तो ट्रेंडिंग मार्केट होगा, ठीक है, 10 दिन मार्केट खड़ा भी हो जाएगा यानी कि साइडवेज मार्केट होगा, ठीक है, और 5 दिन ऐसा मार्केट होगा जिसमें छोटा मूवमेंट मिलेगा मुझे, कोई मतलब ज़्यादा बड़ी चाल नहीं मिलेगी, छोटा मूवमेंट मिलेगा। अब आपने क्या करा, अगर आपके मार्केट की नॉलेज है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रोंग है, आपका मनी मैनेजमेंट आपको आता है, ये देखो कितनी चीज़ें हैं, मार्केट के आप एक तरीके से बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मार्केट के क्या हैं, आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, पहले आप खिलाड़ी बनोगे, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे चैनल पर भी जो हमारे जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मैं उनको हमेशा चीख चीख कर बोलता हूँ कि आप एक बार ट्रेडर बन जाओ। स्ट्रैटेजी तो कोई सी भी उठा लेना, कोई सी भी, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, आप समझ जाओगे सारी चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यार ये 5 दिन आप पूरी तरीके से खिलाड़ी बन चुके हो, पूरा मार्केट की ज्ञान आपके अंदर आ गया। अब आपने क्या करा, अब आपको युद्ध जीतना है, आपको रणनीति बनानी है। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, जैसे मैंने बताया आपको। आपने क्या करा कि यार मैं युद्ध लड़ूंगा 3 तरीके से, एक ट्रेंडिंग मार्केट से, एक साइडवेज मार्केट से और एक छोटे मार्केट से जिसका मूवमेंट हमेशा बहुत छोटा होगा, ठीक है। आपने क्या करा कि यार ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मैं एक काम करता हूँ, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करता हूँ जो मेरे को ट्रेंड, एक तो ट्रेंड पकड़ में आ जाए मेरे को, और मैं ट्रेलिंग कर लूँगा। क्या कर लूँगा, ट्रेलिंग करूँगा। इस मार्केट में मैं ये 5 दिन के मार्केट के अंदर छोटा प्रॉफिट नहीं लेके जाऊंगा, ट्रेलिंग करूंगा और बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपने एक रणनीति बनाई है, सोचना अब इस चीज को, ठीक है। आपने थोपने की कोशिश नहीं करी है एक स्ट्रैटेजी को, नहीं, जैसा मार्केट है ऐसी स्ट्रैटेजी है आपके पास। अगर मार्केट जैसा होगा, आप गलती क्या कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ते हो बेवकूफों की तरीके से और 22 दिन थोपने की कोशिश करते हो, नहीं चलेगी। इस दुनिया में किसी भी आदमी की नहीं चलेगी, आपकी छोड़ो किसी की भी नहीं चलेगी। तो अभी आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए आपको पता है 5 दिन का ट्रेंडिंग मार्केट होता है, मार्केट का मैंने समझ ले लिया पूरी तरीके से। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपने देखा कि अब आ जाता है दूसरा साइडवेज मार्केट। आपने देखा यार साइडवेज के लिए या तो मैं सेलिंग करूंगा, अगर मेरे पास सेलिंग के लिए पैसा नहीं है तो भैया मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, बीच बीच में कोई स्टॉक्स देख लिया करूंगा, ठीक है। स्टॉक्स में तो काम कर ही सकता हूं मैं, थोड़ा बहुत तो, या फिर नहीं करूंगा, काम ही नहीं करूंगा। देखो साइडवेज मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी बनाई आपने कि या तो मैं सेलिंग नहीं करूंगा तो किसी स्टॉक्स पे काम कर लूंगा, अगर किसी स्टॉक्स पे काम नहीं करूंगा, सेलिंग भी नहीं करूंगा, तो एक काम करूंगा, भाड़ में जाए मार्केट, इन 10 दिनों के अंदर मैं काम ही नहीं करूंगा, ठीक है, चलो भैया। अब चौथा आ गया छोटा मार्केट, जिसके बड़े बड़े छोटे छोटे मूवमेंट्स होंगे। आपने क्या करा कि यार यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज में लूंगा, कैंडलस्टिक पर, ठीक है, कैंडलस्टिक, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक यूज में ले लूंगा और मैं स्कैल्पिंग करूंगा। क्या करूंगा,
स्कैल्पिंग यूज़ में लूँगा मैं यहाँ पर, और स्कैल्पिंग लेके बड़े छोटे-छोटे पॉइंट्स लेके 1:2, 1:3 के टारगेट लेके मैं ऐसे निकल जाऊँगा। तो आपने क्या करा, पूरे मार्केट को विजयी बनाने के लिए हर तरीके की चीज़ ले ली। ट्रेंडिंग को पकड़ने के लिए ले ली, साइडवेज को पकड़ने के लिए ले ली, और छोटे मार्केट को पकड़ने के लिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ले लिए। अब आप क्या बोलेंगे, अरे सर क्या वाली बेवकूफ़ वाली बातें करते हो यार आप, अगर यही चीज़ हमको पता लग जाए तो हमारा काम ही ना हो जाए। अरे बेवकूफ़ो, ये चीज़ें पता करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि खिलाड़ी को ज़रूरत पड़ती है स्ट्रैटेजी की। अगर आपको यही चीज़ें नहीं पता तो पहले खिलाड़ी बनो, स्ट्रैटेजी के पीछे मत बढ़ो। यही तो मैं इतने दिनों से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता लग सकती हैं तो पहले पता लगाने की कोशिश करो, पहले मार्केट को समझने की कोशिश करो। तो आपने क्या करा, ठीक है मैं सर एक काम करता हूँ, मैं जब भी सुबह उठूँगा, सुबह उठ के मैं मार्केट का बिहेवियर सेंटीमेंट देखूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा न्यूज़ देखूँगा, न्यूज़ के क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं मार्केट पे उसकी समझ लूँगा कि आज भाई फेड की न्यूज़ आने वाली है, आज भाई आरबीआई की न्यूज़ आने वाली है, आज फलाना कुछ हो गया है, आज किसी ऐसे स्टॉक की न्यूज़ आने वाली है। उससे मैं पता लगाऊंगा, समझ लूँगा। टाइम जाएगा कोई टेंशन नहीं है, 1-2 महीने जाएंगे कोई टेंशन नहीं, पहले मैं समझ लूँगा कि मार्केट के सेंटीमेंट, मार्केट की न्यूज़, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, बाहर के मार्केट का क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसको अपन ग्लोबल मार्केट बोल देते हैं। आपने इस चीज़ से एक अपना एक सिस्टम बनाया मार्केट में बैठने से पहले। आप तो सुबह सुबह उठते हो, मुंह की लार साफ करते हो, चाय पीते हो और बैठ जाते हो ट्रेडिंग करने के लिए। आपको कुछ नहीं पता होता कि मार्केट में आज क्या होने वाला है। मार्केट में बैठने से पहले कम से कम आधे घंटे, जैसे एक राजा होता है ना, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, रणनीति बनाता है युद्ध से पहले 3-3 दिन बैठकर। इवन हमारे आर्मी पर्सन भी है ना, उनके पास सब कुछ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ होती है आर्मी के पास। देखो उनको बंदूक चलाना आता है, ठीक है, उनके पास गोला हैं, उनके पास बारूद हैं, उनके पास सारी पावर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कभी वो युद्ध करने जाते हैं ना, पाकिस्तान से युद्ध है, किसी भी चीज़ से देश से युद्ध हो, युद्ध करने से पहले वो रणनीति बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर इनको क्या ज़रूरत है, इनको तो युद्ध करना है बस कर। अरे नहीं, ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें। सब कुछ नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग दे दाकर उनको बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाया जाता है पहले युद्ध का। जब वो खिलाड़ी बन जाते हैं उसके बाद उनको रणनीति दी जाती है युद्ध करने के लिए। तो देखो रणनीति यहाँ भी सबसे आखिरी में आई है, यानी कि स्ट्रैटेजी सबसे आखिरी में आई है, उससे पहले उनको खिलाड़ी बनाया जाता है। खिलाड़ी का मतलब उनको एक मतलब आर्मी का पर्सन बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आप मार्केट में बैठने से पहले सुबह सुबह आप पहले सारी चीज़ की नॉलेज लो कि आज का मार्केट कैसा है और मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ में लेना है। आपने देखा कि यार मार्केट में कुछ है नहीं, आज है नहीं, तो इसका मतलब है कि वो साइडवेज हो सकता है। अगर साइडवेज हो सकता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, या तो किसी स्टॉक्स पे काम कर लूँगा, और अगर स्टॉक्स पे ना भी है तो फिर मैं एक काम करूँगा, क्योंकि साइडवेज में भी कभी कभार आपको छोटा मोटा कुछ ना कुछ स्कैल्प मिल ही जाएगा। तो यार मैं एक काम करूँगा, छोटा सा स्कैल्प ले लूँगा यहाँ पर, और स्कैल्प लेके 1 या 2 ट्रेड में करने की कोशिश करूँगा, और करने पे मैं देख लूँगा कि अगर काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। आपने देखा कि मार्केट में यार बाहर की सारी चीज़ों को देखकर मेरे को समझ में आ रहा है कि मार्केट है ना बड़ा छोटा है, मतलब उसकी रेंज बड़ी छोटी निकल कर आ रही है। ठीक है यार, मैं स्कैल्पिंग कर लूँगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखूंगा, स्कैल्पिंग करके निकल जाऊँगा। आपने देखा कि यार मार्केट में बड़ी अच्छी खासी न्यूज़ आ रही है ऊपर या नीचे की, मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ये एक सपोर्ट लाइन है, अगर इसका ब्रेक हुआ तो एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। आज मैं क्या करूँगा, अपनी एक ट्रेंडिंग वाली स्ट्रैटेजी यूज़ में लूँगा। तो आपने सारी चीज़ को समझा पहले और उसके बाद स्ट्रैटेजी पे काम किया, तब मैं आपको बोलूँगा कि यू आर ए राइट पर्सन टू वर्क इन स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी में काम करने के लायक हैं। स्ट्रैटेजी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। स्ट्रैटेजी कुछ भी हो जाएगी यार, कुछ भी हो जाएगी स्ट्रैटेजी, तो कहीं भी कुछ भी ले लो। आपको मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो इस दुनिया की सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है, यूज़ में लेना आना चाहिए, यूज़ में। और यूज़ में कब लोगे, जब आप खिलाड़ी होगे, जब आप खिलाड़ी होगे। तो मैं मना नहीं करता हूँ स्ट्रैटेजी के लिए, लेकिन स्ट्रैटेजी से पहले आपको समझ होनी चाहिए सारी चीज़ों की। समझ गए?
एक ही पेपर था मेरे पास, क्योंकि मैं नोटपैड पे आदत नहीं है मेरे को काम करवाने की, तो इसलिए मैं पेपर पेन पे ही समझाता। लेकिन कुछ भाई बोलते हैं नहीं सर आप नोटपैड पे समझाओ, तो मैंने इसी में घोच-पोच करना पड़ा। लेकिन मैंने समझ लिया कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से, मैं जैसे समझा रहा हूँ। ठीक है? अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अब मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो भी समझना, थोड़ा-सा आपको पता लगेगा, जैसी बात है। देखो दोस्तों कि सोच के चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल 22 दिन मार्केट ओपन होता है, ठीक है? आपने क्या बोला? वही जैसा सिस्टम था कि 5 दिन एक, 10 दिन एक, 5 दिन एक, आपने 2 से 3 स्ट्रैटेजी उठा ली, जो काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अब आपने क्या करा है कि आपने समझ तो लिया कि उन स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ में लेते हैं। यार देखो स्ट्रैटेजी है ना, कोई कोई भी बना सकता है, कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं आपको बताऊँ, देखो सोच के चलो ये 22, ठीक है? एक नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, जो मेरे सामने लिखा हुआ था मैंने एकदम से बता दिया 22। आप सोच के चलो कि 22 नंबर की एक कैंडल ओपन उठा लेते हैं मार्केट में। ये मैं अब आप बोलते हैं ना कि स्ट्रैटेजी, 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 मैं वही स्ट्रैटेजी पे लेके आता हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी का अपन चार्ट लेके चलते हैं, सब हटा देता हूँ मैं, है ना? आपको हमेशा ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी कोई है ना बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, तरीका पता हो गया ना आपको, तरीका, तो फिर तो आप महान हो। आपको तो फिर कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको तरीका पता लग गया तो। देखो दोस्तों, ये अपन ने बैंक निफ्टी का चार्ट ले लिया। अभी अपन ने क्या बोला था? 22 नंबर की कैंडल, ठीक है? अपन ने 1 मिनट का एक चार्ट लिया और इस पे पता लगाया कि 22 मिनट की कैंडल कितने बजे की बनती है। ये देखो मैं पहले गिन देता हूँ आपके सामने, आपके होश गुल हो, मतलब कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। स्ट्रैटेजी हर तरह की होती है, कुछ भी ले लो। ये आज का ही मार्केट है, जो अपन आज मैं कैंडल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना? आज है 23 अगस्त, तो ये आज का ही मार्केट है। देखते हैं इस आज के मार्केट के अंदर क्या हुआ होगा 22 नंबर की कैंडल का। और ये मैंने आपके सामने ही जो लिखा हुआ था उसी को देख के निकाल दिया। मैं कुछ भी बोल सकता था, 22, 25, 30 जो भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये देखो अपन ने क्या बोला, 22 नंबर की जो कैंडल है, यानी कि कितने बजे की बन रही है, आगे भी अपन इस चीज़ के ऊपर नॉलेज ले लेंगे। ये बनी है 9:36। दोबारा गिन लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। बिल्कुल है, 9:36 की कैंडल है, याद रखना। आगे भी जो अपन निकालेंगे तो डायरेक्ट 9:36 की कैंडल निकालेंगे। अपन ने क्या कोरा कि 9:36 की कैंडल अगर लो काटेगा तो सेल करेंगे, हाई काटेगा तो बाय करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर 9:36 की कैंडल का, यानी कि 22वीं कैंडल का हाई कटा तो बाय और लो कटा तो सेल, ठीक है? तो देखो ये हाई कटा है, पर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा था अपना? यहाँ पर जा रहा था अपना मात्र 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है? और टारगेट अपन को किसने कितना दिया? इसने यहाँ से टारगेट दिया 50 पॉइंट का, यानी कि 1:5 मिल गया। वापस नीचे आया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? और अब निकालते हैं दूसरे दिन का। ये 9:36 की कैंडल निकालेंगे अपन। ये हो गया दूसरा दिन। मैं कह रहा हूँ ना, स्ट्रैटेजी तो कुछ भी निकाल लो, आप जो मन करे आपको वो निकाल लो। ये देखो 9:36 की कैंडल, 34, 35, 36। ये देखो 9:36 की कैंडल, ठीक है? ये 9:36 की कैंडल का हाई अपन ने मार्क किया, हाई स्टॉप लॉस है और लो पे अपनी एंट्री है, ठीक है? अब देखो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस निकला है यहाँ पर? ये स्टॉप लॉस निकला मात्र 13 से 14 पॉइंट का, यानी कि ऑप्शन में तो ये बिल्कुल ही छोटा होगा। ये तो मैं स्पॉट पे बता रहा हूँ, ठीक है? टारगेट कितना मिला यहाँ पर आपको? 80 पॉइंट का टारगेट मिला है। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 63, 81, 63, 98, यानी कि लगभग 1:6, 1:7 का यहाँ टारगेट मिल गया। अब आ जाते हैं एक दिन पहले, ठीक है? 9:36। ये देखो 9:36 कहाँ पर है मार्केट ओपन?
ये देखो 9:34, 35, 36, ये देखो ये है 9:36 की कैंडल, ये वाली, ठीक है। 9:36 की कैंडल का लो और हाई मार्क किया, इसका पहले लो कटा और हाई पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, इसके अंदर गया 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट दिया इसने 75 पॉइंट का। यार ये तो बढ़िया अच्छा चल रहा है, मैं तो वैसे ही निकाली थी, ये तो हर जगह चल रही है, हर रोज ही चल रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक दिन बाद, मैंने बताया ना कुछ भी कर लो आप, कुछ भी स्ट्रेटेजी तो सारी बन जाएंगी। ये देखो 9:36 ये है 9:36 की कैंडल, यहाँ अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि 3 में से मतलब 4 में से 3 बार चलिए, एक बार अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक स्ट्रेटेजी और मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये देखो ये स्ट्रेटेजी बड़ी कॉमन स्ट्रेटेजी है, जो आदमी इस मार्केट के अंदर आया है ना काम करने के लिए, जो भी आदमी, उस आदमी के लिए सबसे नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है ये वाली, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का। ये स्ट्रेटजी मैं कहता हूँ इस मार्केट में जो भी आया उसने सुनी होंगी, कोई ना कोई ऐसा तो होगा ही नहीं कि जिसने सुनी नहीं होगी। और इस स्ट्रेटजी का नाम है 15 मिनट का लो और हाई, है ना, आपने भी सुना होगा 15 मिनट का लो और हाई, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ दिखाता हूँ चीजें, देखो इसमें जैसी भी है। पहले तो अपन इसको करते हैं थोड़ा सा इसकी मतलब थोड़ा दूर तक का देखते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या था, एक रेजिस्टेंस था, हमने देखा यार कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ पर पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद गैप अप करा है, सारी चीज़ करी है। आपको पता था कि यार यहाँ पर ये जो लेवल है, इस लेवल पर ही मार्केट खुल रहा है। यार 15 मिनट की जो स्ट्रैटेजी है उसका लो और हाई यहाँ पर चल सकता है। अगर 15 मिनट की कैंडल ने अगर ये लेवल काट दिया ऊपर की तरफ तो हाई कट जाएगा, तो मैं बाय करूँगा, और अगर ये लेवल कट गया तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा, ठीक है। कितना छोटा स्टॉप लॉस था, आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। अब देखो नेक्स्ट डे दूसरे दिन क्या हुआ, ये मार्केट यहीं पर खत्म हो गया था 3:15 पे। दूसरे दिन मार्केट नीचे खुला, देखो कितनी बड़ी 15 मिनट की कैंडल बनी। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए कि यार मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस से गिरता हुआ आया, डबल टॉप बनाया, और मार्केट को अगर मैं स्विच करके देखूँ तो मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की सलाह में आ चुका है, मार्केट इसने लेवल भी काट दिया है। तो आपको 15 मिनट की कैंडल का हाई कटने पर काम करना है, लो कटने पर, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, कल भी पूरे दिन नीचे गिर गया है, डबल टॉप लगा के अपने लाइफ टाइम हाई को छूकर नीचे आ रहा है वो, तो ठीक है। अगर 15 मिनट की कैंडल का लो कटेगा तो मैं काम करूँगा। आपने 15 मिनट की कैंडल का लो कटा, थोड़ा बहुत ही मूवमेंट मिला, लेकिन जब अब देखो यहाँ पर जब मार्केट खड़ा था फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर जब यहाँ पर मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का मतलब है कि पूरे आधे दिन, यानी कि 9:15 से 12:45 तक जब मार्केट यहाँ पर खड़ा था, तो ये मार्केट कौन सा मार्केट होगा, ये मार्केट होगा साइडवेज मार्केट, ठीक है। छोटा मूवमेंट वाला मार्केट होगा, क्योंकि एक मूवमेंट दे चुका है, इस मूवमेंट को देने के बाद सारे दिन खड़ा हो गया, यानी कि 50 100 200 पॉइंट की तो चाल दे ही दी, तो यानी कि छोटा मूवमेंट मार्केट होगा, साइडवेज नहीं। अब जब छोटा मूवमेंट मार्केट होगा, आपने देखा कि यार इसका लो कटेगा, तो यार मैं एक स्कैल्प करूंगा, बस छोटा सा एक टारगेट लेके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लगभग आपको एक छोटा सा तो टारगेट मिल ही गया यहाँ पर से 130 पॉइंट के आसपास तक का, आपने लिया, बेझिझक आप लेके निकल गए, चलो छोड़ो यार मेरा काम हो गया, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो आपने यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई, 15 मिनट का हाई लो की स्ट्रैटेजी लगाई, लेकिन साइडवेज के हिसाब से लगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस मार्केट को ऐसे समझूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट खुला यहाँ, ठीक है। आपने देखा कि यार मार्केट तो नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिरता आ रहा है, इसके हाई पे तो काम करूंगा नहीं मैं 15 मिनट के, बिल्कुल ठीक है, हाई पे काम नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ अगर लो कटा
15 मिनट की कैंडल का, तो मैं देखूंगा। ठीक है, मार्केट ने लो कटा ही नहीं, मार्केट धीरे 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 ऊपर कटा, आपने देखा हाई पे काम नहीं करूंगा, चाहे आज पूरा ट्रेंड निकल जाए ऊपर की तरफ का, कोई टेंशन नहीं है, पूरा ट्रेंड निकल जाए, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड का है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में घुसे जा रहा है, तो मैं अब यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, क्या पता ये सिर्फ ओनली जस्ट एक रिट्रेसमेंट हो, तो आपने इस पे काम नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज में ले रहा हूँ, नहीं, मैं यहाँ पर मार्केट की समझ यूज में ले रहा हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी को उसी तरीके से डेवलप की है, वही नॉर्मल सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी यूज में लेके बता रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, मैंने क्या करा अब यहाँ पर कि चलो यार 15 मिनट की कैंडल का हाई कटेगा काम नहीं करूंगा, क्यों, ये यार रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, हाँ लो कटेगा काम करूंगा क्योंकि डाउन ट्रेंड है। अगर पूरे दिन काम नहीं किया आपने, कोई टेंशन नहीं, रो मत। ठीक है, नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी एक मार्केट कैंडल खुली, आपने क्या बोला, करूंगा तो डाउन ट्रेंड में काम करूंगा, क्यों, क्योंकि अब ट्रेंड में यार मार्केट डाउन ट्रेंड का ही है। ठीक है, आपने क्या हुआ, लो कटा, लो कटा, कितने पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस बना आपका, मात्र 80-90 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस बना आपका। ठीक है, 80-90 पॉइंट का मतलब ऑप्शन में होगा 40 से 50 पॉइंट का, ऑप्शन में 40 से 50 पॉइंट का। ठीक है, टारगेट किसने दिया, इसने टारगेट दिया 220 पॉइंट का, 1:23 का भी टारगेट दे दिया इसने। ठीक है, आपने देखा कोई बात नहीं, अब देखो अगले दिन फिर मार्केट खुला, आपने क्या बोला, यार गैप डाउन चल रहा है मार्केट, और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये मार्केट की पहली वेव, दूसरी वेव, और नीचे खुल रहा है, और मार्केट खुल भी इसके पास रहा है सपोर्ट के नीचे। ठीक है, अब अगर मेरी कैंडल का 15 मिनट की कैंडल का हाई कटेगा काम नहीं करूंगा, लेकिन लो कटेगा तो काम करूंगा। ठीक है भैया, आपने देखा मार्केट के अंदर, ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पर, ये हाई लगा। ठीक है, इस हाई को यहाँ भी लगा सकते हो क्योंकि ऊपर टैल है, और ये नीचे लो कटा, कटा लो, थोड़ी देर में लो कटा, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका यहाँ पर, 90 पॉइंट का, यानी कि मोटा मोटी वही 50 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, स्टॉप लॉस, अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 100-150 पॉइंट की टारगेट होगा। हाँ, टारगेट देखो कितना मिला, सबसे सिंपल, इस दुनिया की सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ आपको, 900 पॉइंट का टारगेट मिला आपको, और मुझे लगता है ये शायद 2 दिन गिन दिए मैंने आपको, 3 बजे के, हाँ, यहाँ पहला टारगेट आपको यहाँ तक का मिला है एक दिन, 545 पॉइंट का, फिर ये ऊपर चला गया है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद मार्केट अगले दिन यहीं खुला, आपने क्या देखा कि यार स्ट्रक्चर तो ऊपर से गिरते का रहा है, लो कटेगा तो घुसूंगा, जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा मैं लो कटने पर ही घुसूंगा। मार्केट की एक कैंडल बनी पहली, ये वाली 9:15 पे, दूसरी कैंडल बनी यहाँ से, इसको भी लगा लो कटने के लिए, ये वाली। ठीक है, लो कटा। ठीक है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का मिला, तो थोड़ा ज़्यादा पॉइंट का मिल गया यहाँ पर आपको एसएल। ठीक है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते थोड़ा सा एसएल आप तो मान लो जिस कैंडल ने काटा उसी कैंडल के हाई और लो पे मार्क कर लेते। ये भी हो सकता है जब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है तो जिस कैंडल से कटता है उससे मार्क कर लो। टारगेट देखो, आप टारगेट देखो दोस्तों, 542 पॉइंट का टारगेट मिला है, 150 पॉइंट का भी एसएल लगाते थे तो भी दुगने से तिगना टारगेट मिल गया आपको। समझ रहे हो, इस दुनिया की सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं आपके सामने में, लेकिन तरीका निकाल दिया मैंने मार्केट को समझने का इस स्ट्रेटेजी के साथ। तो ऐसे स्ट्रेटेजी यूज में होती है, इसी स्ट्रेटेजी को दुनिया के हर आदमी सबसे बुरी स्ट्रेटेजी बताता है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि स्ट्रेटेजी कैसे यूज में ली जाती है। अब मैंने क्या करा इसके अंदर, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल सी बात बोल दी कि भाई इस स्ट्रेटेजी के साथ मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखूंगा, यानी कि मैं समझ लूंगा पहले। और मार्केट की स्ट्रक्चर कौन यूज में लेगा, जो एक सबसे अच्छा खिलाड़ी होगा वही तो समझेगा चीजों को। जब इन चीजों को समझ लोगे तो फिर तो आप कोई सी, मैंने बताया ना अभी आपको 22 मिनट वाली कैंडल का, कोई सी भी कैंडल समझ होनी चाहिए मार्केट की। मैंने इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि इस मार्केट में 10% स्ट्रेटेजी चलती है, 90% मार्केट की समझ, मतलब मनी मैनेजमेंट, मार्केट की साइकोलॉजी, ठीक है, और मार्केट की समझ। ठीक है, ये अगर आपकी सारी चीज मिल जाए तब जाके 90% कंप्लीट होता है। 90% में पूरी पूरी साइकोलॉजी थोड़ी होती है, 90% में सब कुछ आता है, यानी कि एक तरीके से खिलाड़ी बनाता है। जैसे मैंने बताया था ना राजा की कहानी,
पहले आप खिलाड़ी बनो, स्ट्रैटेजी तो आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, फिर तो आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज में ले लोगे। आप क्या करते हो, कोर्सेज में पैसे बर्बाद करते हो स्ट्रैटेजी के लिए। स्ट्रैटेजी, अरे यार स्ट्रैटेजी तो कितनी खरीदोगे, लो मेरे से बताओ, 1,000 रुपये में स्ट्रैटेजी दूंगा। बहुत सारी स्ट्रैटेजी पड़ी है मेरे पास, कम से ना तो होगी 1000 एक स्ट्रैटेजी, मेरा तो काम बन जाएगा। पर मुझे पता है ना, काम यहाँ से नहीं बनेगा, काम इधर से बनेगा। अगर ये आप इस चीज में मजबूत होगे तो ये तो 50 पड़ी है, आप खुद बना लोगे। जैसे मैंने अभी बताया था आपको 22 मिनट की कैंडल, सामने 22 नंबर लिखा, 22 मिनट की कैंडल बता दी मैंने। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों इसलिए मैं मना करता हूं आपको स्ट्रैटेजी के पीछे भागने के लिए। स्ट्रैटेजी के पीछे भागने से पहले खिलाड़ी बनो, पहले ट्रेडर बनो। खिलाड़ी का मतलब ट्रेडर, ट्रेडर बन जाओगे, सारी चीजें कंप्लीट आ जाएंगी। तो दोस्तों ये है स्ट्रैटेजी के पीछे का पूरा संपूर्ण ज्ञान, जिसको मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया है। एक हल्की से हल्की स्ट्रैटेजी को यूज में लेकर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। समझ में आए दोस्तों? दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है, और इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे आदमी जो आज भी स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि लाइक नहीं, शेयर करो वीडियो को, जो हर लोगों के पास समझ पहुंचे और उनको समझ में आए कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन, इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी कौन सी है। वो स्ट्रैटेजी है मार्केट की समझ, और खिलाड़ी बनो पहले। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, ना कि ये तो बहुत पड़ी है, ये नहीं पड़ी है अपने पास। तो वर्ल्ड से सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि बहुत भाई लोग ऐसे हैं जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा क्या है कि हमारा मोबाइल नंबर भी आपको नीचे लिखा हुआ मिल रहा है। आपको अगर कुछ भी चीज़ ज्वाइन करना है, कोई भी कोर्स के बारे में, किसी भी पेड चैनल, कुछ भी अगर आपको ज्वाइन करना है, और किसी भी चीज़ की आपको नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कॉल कीजिए। वहाँ पर आपको मिस्टर अजीत मिलेंगे जो आपकी सारी हेल्प कर देंगे। आप डायरेक्ट कुछ मत करिए, क्योंकि मेरे नाम से और मेरी फ़ोटो को लगाकर बहुत सारे A2 कैपिटल ऑफिशियल, A2 कैपिटल, ट्रेड किंग, पता नहीं क्या क्या चैनल खुल चुके जहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है ना। तो आपके वहाँ पर पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिर आप मेरे से बोलते रहोगे। आप हमारा, क्योंकि जो मोबाइल नंबर है ये है हमारा टैग, A2 कैपिटल के पीछे मत जाइए। हमारा जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप काम कीजिए, और इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको डायरेक्ट हम बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर तो कोई कॉपी नहीं कर सकता ना। तो प्लीज़ आप मतलब सतर्क रहिए और मोबाइल नंबर पे काम कीजिए, ना कि A2 कैपिटल पे। अगर आपको फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। और वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर जो भी और भी अगर किसी चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।